नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर सुपर फास्ट अंदाज में हमारे इस बुलेटिन डेली 100 में। अमेरिका ने किए इराक और सीरिया में 85 ठिकानों पर बड़े हवाई हमले, मिलिशिया के 18 सदस्यों के मारे जाने की खबर। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य चौकी पर हमले का अमेरिका ने दिया जवाब, इराक और सीरिया पर बरसाए बम। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता गणपत गायकवाड़ ने एकनाथ शिंदे के करीबी शिवसेना शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ को मारी गोली। महेश गायकवाड़ अस्पताल में भर्ती। दोनों नेताओं के बीच चल रहा था जमीनी विवाद। ठाणे के उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में हुई गोलीबारी की वारदात। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग लगते ही कुछ मजदूर जान बचाने के लिए फैक्ट्री की छत से कूदे। परफ्यूम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक की मौत, 9 लोग लापता। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कार्रवाई होगी। 31 लोगों के घायल होने की खबर। यूपी के जौनपुर में बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली। व्यापारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने की तोड़फोड़। परिवार की शिकायत पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय उड़ीसा और असम दौरा आज। करीब 2 बजे उड़ीसा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे असम के गुवाहाटी। असम में 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। भारत की रफ्तार बढ़ाने के लिए पीएम मोदी का बड़ा कदम। दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले ग्लोबल ऑटो मोबिलिटी एक्सपो का किया जायजा। देश की कई वाहन कंपनियों ने प्रदर्शनी में लिया है हिस्सा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा कि बैटरी पर हमारा होना चाहिए फोकस। बैटरी वाली गाड़ियों के क्षेत्र में हुई प्रगति। जनता दल यूनाइटेड सांसद ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। संसद भवन में शिष्टाचार मुलाकात कर गुलदस्ता किया भेंट। यूसीसी पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। कहा कि यूसीसी केंद्र सरकार लाए, राज्य सरकार नहीं। पूरे देश में लागू हो कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। शरीयत के खिलाफ हुआ यूसीसी तो नहीं मानेगा मुस्लिम समाज। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दी चुनौती। कहा कि हिम्मत है तो वाराणसी में बीजेपी को हराओ। लोकसभा में कांग्रेस के लिए 40 सीट भी जीतना मुश्किल। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कश्मीर को लेकर दिया विवादित बयान। कहा मुझे भारत की पाकिस्तान को लेकर नीति नहीं आ रही समझ। हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं लेकिन टेबल पर बैठकर नहीं कर सकते बात। सीएम योगी आदित्यनाथ का संत कबीर नगर का दौरा। आज कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी संत कबीर नगर को देंगे 360 करोड़ की सौगात। मगहर महोत्सव के समापन में भी होंगे शामिल। सीएम योगी सामूहिक विवाह समारोह में भी होंगे शामिल। 600 नवविवाहित जोड़ों को देंगे आशीर्वाद। मुख्यमंत्री योगी का कन्नौज दौरा आज। दोपहर करीब 12:30 बजे पहुंचेंगे कन्नौज। कन्नौज को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करोड़ों की कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कन्नौज में दिवंगत पूर्व एमएलए बनवारी लाल के घर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूर्व विधायक के परिजनों से भी करेंगे मुलाकात। गोरखपुर में सीएम योगी आज करेंगे रेनबो फेस्टिवल का शुभारंभ। दिव्यांगों को देंगे ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की रासुका निरुद्धि अवैध करार। तुरंत रिहाई का दिया निर्देश। एनएसए के तहत अब्बास अंसारी की हुई गिरफ्तारी। विधायकों को खरीदने के आरोपों पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज जा सकती है केजरीवाल और आतिशी के घर। केजरीवाल और आतिशी को दे सकती है नोटिस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा सत्ता के लिए देश को बेच सकती है बीजेपी। बीजेपी के लिए सिर्फ सत्ता जरूरी।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी, देश के साथ नहीं होने देंगे खिलवाड़, पाप बढ़ने पर आता है ऊपर वाला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की, पुलिस के रोकने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हुई नोकझोंक। पंजाब के सीएम भगवत मान ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि बीजेपी की नीयत में है खोट, बीजेपी का बस चले तो ये ना होने दे इलेक्शन। ज्ञानवापी में पूजा को लेकर प्रतापगढ़ में अलर्ट पर पुलिस, जुम्मे की नमाज के चलते ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों पर रखी गई नजर। इंडिया डेली लाइव से बोले मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल, कहा कि ग्रामीण विकास से विकसित बनेगा भारत, सुरक्षा की गारंटी मतलब मोदी सरकार की गारंटी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ज्ञानवापी तहखाने में पूजा रोकने से इनकार, मामले में 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा कि देश में आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को वैसे समझ रहे हैं जैसे हिटलर के जमाने में यहूदी खुद को समझते थे। ज्ञानवापी केस में कोर्ट के फैसले से असदुद्दीन ओवैसी नाराज, कहा यह सरासर गलत फैसला है, दोबारा हो सकता है 6 दिसंबर। पीएम मोदी पर बरसे ओवैसी, कहा कि हिंदू राष्ट्र का इतिहास लिखना चाहते हैं पीएम मोदी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया ट्वीट, लिखा हमारी सरकार आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरने का करेगी प्रयास। विनय कुमार चौबे बने झारखंड सीएम, चंपाई सोरेन के प्रधान सचिव, कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी जानकारी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। जय राम रमेश ने फोटो शेयर कर बीजेपी पर कसा तंज, लिखा भगवान बिरसा मुंडा की भूमि अन्याय की राजनीति का विरोध कर उसे करेगी परास्त, माफ कीजिएगा परास्त। आगरा से जगत गुरु रामभद्राचार्य को किया गया एयरलिफ्ट, एयर एम्बुलेंस ने उत्तराखंड ले जाए गए रामभद्राचार्य, 3 डॉक्टरों की स्पेशल टीम निगरानी के लिए रही साथ। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हुआ कोरोना और स्वाइन फ्लू, ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा अगले 7 दिनों तक नहीं हो पाएगी मुलाकात। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात की। हरिद्वार में बीएचईएल की 457 एकड़ जमीन और हरिद्वार रेलवे लाइन के किनारे मौजूद 35 एकड़ जमीन उत्तराखंड सरकार को सौंपने का किया अनुरोध। मनरेगा के 18 साल पूरे होने पर मनरेगा श्रमिकों से मिले राहुल गांधी, कहा बंगाल में मनरेगा का बजट शून्य, 2 सालों में 76 लाख परिवारों को नहीं मिल रहा मेहनत का पैसा। राहुल गांधी पर बोले असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, कहा कि राहुल गांधी के बॉडी डबल की एसआईटी कर यहां पर पहचान कर लिए, जल्द ही पेश करूंगा सबूत। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के भाषण, अब की बार 400 पार पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ली चुटकी, ट्वीट कर लिखा कभी कभी कांग्रेस के नेताओं के जुबान पर आ ही जाता है सच। एचईआरसी के नए अध्यक्ष बने नंदलाल शर्मा, हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। जयपुर में कांग्रेस कमेटी की बैठक में पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर हंगामा, कार्यकर्ताओं ने नियुक्तियों को लेकर जताया विरोध। उड़ीसा और बिहार ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने कसी कमर, 1465 किलोमीटर लंबे मार्ग पर लगाया कवच, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। दिल्ली में सजा बागेश्वर बाबा का दरबार, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रवि किशन के साथ कई गणमान्य रहे मौजूद, मनोज तिवारी ने ट्वीट कर वीडियो किया शेयर। हाल ही में पीएलए सैनिकों की चरवाहों से झड़प पर बोले कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश, मामले पर मोदी सरकार की हल्की प्रतिक्रिया उचित नहीं, लद्दाख में चीनी सैनिकों की चरवाहों से हुई थी झड़प। भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती के लिए एक और प्रयास को किया विफल, सोमालिया के पूर्वी तट पर 11 ईरानियों और 8 पाकिस्तानियों को किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सावाजियान इलाके में हुई बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फ हटाने का काम जारी, चौकीबल रोड से हटाई गई सड़कों पर जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी बर्फबारी ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी, राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बर्फबारी के चलते